नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है कि आज मुसलमान आलिम दीन से, उलमा से, मुफ्ती से, मदरसों से दूर क्यों भागे जा रहे हैं, इसका क्या वजह है। आज हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे और हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी मस्जिद में जाओ, चाहे वो देवबंदी का रहे, चाहे बरेलवी का रहे, चाहे अहले हदीस का रहे, आप इन सब मस्जिदों में जाओ और आप देखो, सही बुखारी भी होगा, सही मुस्लिम भी होगा, कुरान भी होगा, तर्जुमे वाला कुरान भी होगा, अबू दाऊद भी होगा, तिरमिज़ी भी होगा और सुनन निसाई भी होगा। ये सारे किताब इन सब के मस्जिदों में मौजूद होगा, लेकिन तालीम ये किस किताब की दे रहे हैं? मुंतखब हदीस या फिर फ़ज़ाइल अमाल, या फिर अपने बाबों ने जो किताब, इनके जो बाबों ने जो किताब जो लिखे हैं उसी किताब की तालीम दे रहे हैं, जो इनके बाबों की किताबों में गंद भरे पड़े हैं। तो आप हम ये बताएं कि इससे लोग सुधरेंगे या फिर बिगड़ेंगे। जिन किताबों की तालीम होना ज़रूरी है, जो इंसानों के लिए ज़रूरी है, इन सब किताबों में क्या लिखा है? इन सब के बाबों की किताबों में किस्से और कहानियाँ हैं, ये वजीफ़ा, ये तावीज़, ये गन्ने, यही सब लिखा है इसमें। जो किताब पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर फ़ज़ाइल अमाल और मुंतखब हदीस की जगह अगर कुरान को पढ़ा जाए, सही बुखारी, सही मुस्लिम को पढ़ा जाए, अबू दाऊद को पढ़ा जाए, तो कितना बेहतर होगा। इससे लोग सुधरेंगे भी इंशाअल्लाह और सही रास्ते पर चलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आप तालीम किस चीज़ की दे रहे हैं, किस किताब की दे रहे हैं आप? मुंतखब हदीस और फ़ज़ाइल अमाल, बाबों की किताबों की तालीम, खुदा की किताब की तालीम नहीं दे रहे हैं, बाबों की किताबों की तालीम दे रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं कि लोग आपके करीब जाएंगे या आपसे दूर भागेंगे। किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, जो हक बात है, जो कुरान और हदीस में है, अगर आप उस बात को बयान करेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग सही रास्ता पर आएंगे। लेकिन वो नहीं करते, बाबों की किताबों की ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इन सब मस्जिदों में कुरान भी होगा, सही बुखारी, सही मुस्लिम भी होगा रखे हुए, पढ़ते नहीं हैं, नहीं पढ़ते हैं और ना उसकी तालीम देते हैं। जो मस्जिद में आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, देवबंदी और बरेलवी की मस्जिद तो ये मशहूर है, असर के बाद, फजर के बाद तालीम करते हैं, लेकिन किस किताब की? कुरान की नहीं और हदीस की नहीं, बल्कि बाबों की किताबों की तालीम। कौन सी बाबों की किताब? यही मुंतखब हदीस और फ़ज़ाइल अमाल, और बहुत सारे ऐसे बाबों की किताब है इसके। कुरान की तालीम नहीं दे रहे हैं। अगर असर के वक्त अगर फ़ज़ाइल अमाल की जगह अगर कुरान की तर्जुमा अगर पढ़ा जाए, सही मुस्लिम से बुखारी अगर पढ़ा जाए, तो कितना बेहतर होगा। लेकिन ये नहीं करेंगे। ये करेंगे तो पैसे नहीं आएगा, क्योंकि कुरान और हदीस में तो हक बात है, जो लोगों को दर्द होता है वो बात सुनकर। और इनके बाबों की किताबों में वो सब नहीं है, दर्द होने वाला नहीं है। इनके बाबों की जो किताब है, वो किताब पढ़ने के बाद पेट में दर्द नहीं होते, इसलिए ये अपने बाबों किताबों की तालीम ज़्यादा देते हैं। कुरान में लिखा है, इस कुरान की तालीम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कुरान में लिखा है ये गलत है, और इनके बाबों के ने क्या लिखा है ये सही है, तो इसीलिए ये अपने बाबों की किताबों की तालीम देते हैं, कुरान और हदीस की नहीं। तो फिर आप बताएं हमें कि लोग उलमा और आलिम और मुफ्ती की इज्जत करेंगे? आप ही बताओ, कभी नहीं करेंगे इज्जत। और दूसरा पॉइंट ये है कि आज अगर कोई आलिम दीन और मुफ्ती उलमा अगर गलती करते हैं,
अगर उससे छोटा शख्स है, उम्र में भी छोटा है, इल्म में भी छोटा है, अगर वही शख्स अगर बड़े आदमी को बोल रहा है कि आपने ये गलती किया है, तो वो मौलाना साहब क्या होते हैं, भड़क जाते हैं। नहीं, आप इतने बड़े आलिम को बता रहे हैं कि आपने गलती की है। होना तो ये चाहिए था कि अगर छोटों ने अगर बड़ों को गलती बताया है तो बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर मैंने गलती की है, और गलती की है तो उसको एक्सेप्ट कर, हाँ भाई आपने सही बताई है, गलती मैंने की थी। लेकिन ऐसा नहीं करते, सर पर चढ़ जाते हैं कि आपने गलती क्यों बताई। तो पॉइंट वाली बात है, इसीलिए इज्जत नहीं करते हैं, इसीलिए इज्जत नहीं करते। ये पॉइंट वाली बात है, ये छोटी बात है लेकिन ये पॉइंट वाली बात है, हक बात है। इसीलिए आज दूर जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई गलती बता रहा है तो उसकी तहकीकात करें, अगर सही है तो बात मान लें, नहीं है तो छोड़ दें। लेकिन इस तरह का आज माहौल नहीं है, कोई किसी को गलती नहीं बता सकते। गलती बताएगा तो क्या बोलेगा, नहीं आप मेरे को गलती बता रहे हैं, तो लोग इससे भी दूर हो रहे हैं, उलमा और आलिम से इससे भी दूर हो रहे हैं। और तीसरी जो है, आज आप मदरसे में चले जाओ और आप देखो वहाँ पे क्या हो रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहे हैं, आप मदरसे में जाके देखो कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं, चाहे गरीब रहे चाहे अमीर रहे। लेकिन मदरसों में इस तरह का नहीं है, बल्कि गरीब लड़के इस साइड में और अमीर लड़के इस साइड में बैठो। अब ये सोचो, जो गरीब लड़के हैं उसके दिल में आलिम और उलमा के लिए क्या इज्जत रहेगा। अब बताओ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लड़के बोलते हैं इस तरह का माहौल चल रहा है। अमीर लड़कों को साइड में उसको कुछ मुहैया करते हैं, बहुत सारी चीज़ आराम की, और गरीब लड़कों की कोई मुहैया नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, उसका सपोर्ट भी नहीं करते। जिस तरह रहना चाहते हो रहो। लेकिन जो अमीर लड़के हैं उसका सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे कुछ देते भी हैं। ये है मदरसों का हाल। तो आप हमें ये बताएं कि उन लड़कों के दिलों में आलिम और उलमा के लिए क्या इज्जत रहेंगे। इसीलिए आज मदरसे से, उलमा से और आलिम से दूर भागे जा रहे हैं। अगर देखा जाए ना तो इससे बेहतर दुनियावी इल्म है, दुनियावी मास्टर और टीचर है। अगर आप किसी भी मास्टर के पास जाओ और उसको बोलो कि मास्टर साहब आपने ये गलती क्या था, तो मास्टर साहब क्या कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो पे देखेगा, देखने के बाद अगर उसने गलती की है तो फौरन मान लेगा, हाँ भाई मैंने गलती की थी, हाँ मिस्टेक हो गया था। वो गलती को मान लेगा। अब आजमा के भी देखना, और देखे भी होंगे आप, पढ़े लिखे हैं स्कूल लाइन से ज़्यादा, देखे भी होंगे। लेकिन उलमा की और आलिम की ये नहीं है, गलती बता देंगे तो सर पर चढ़ जाएगा। इसीलिए आज आलिम और उलमा और मदरसों से दूर भागे जा रहे हैं। जो किताबों की तालीम देना चाहिए था उस किताबों की तालीम नहीं दे रहे। जिनकी तारीफ करना चाहिए था हम लोगों को, उसकी तारीफ नहीं करवा रहे हैं, बल्कि बाबों की तारीफ करवा रहे हैं। आज जितने भी लोग हैं, सारे नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं, आप देखोगे जब वो बयान करते हैं, जब वो बोलते हैं, मेंबर पर कुछ और बोलते हैं और घर में जाके कुछ और बोलते हैं, साइड में कुछ और बोलते हैं। क्या निकालते हैं मुंह से जब वो मेंबर पर खड़े होते हैं? किस्से और कहानियां। ये बुजुर्ग है, ये बाबे ने ऐसा कर दिया, ये बुजुर्गों ने ऐसा कर दिया, इसी तरह का वाकया। हक बात नहीं बोलेंगे कि ये गलत है, ये सही है, ये हराम है, ये जायज़ है, इस तरह का नहीं बोलेंगे। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह का माहौल नहीं है। और आज बहुत सारे मस्जिद हैं, देवबंदी की, बरेलवी की, उसमें ये कानून लगाते हैं जो मस्जिद के जिम्मेदार होते हैं
कि यहाँ पे अगर इमामत करना है तो हमारे हिसाब से बयान करना पड़ेगा, किसी के खिलाफ बयान नहीं करना पड़ेगा। और कोई चोरी कर रहा है तो चोरी करने दो, उसके बारे में मत बोलो। और कोई गलत काम कर रहा है तो गलत काम करने दो, उसके बारे में नहीं बोलना है। सिर्फ एक किस्से और कहानियां सुनाओ, ये बुजुर्ग ने ऐसा कर दिया, लेकिन ये मत कहो कि ऐसा करना है। ये मत कहो कि ऐसा करना है, ये कहो कि इसने ऐसा कर दिया था लेकिन तुमने नहीं करना है। ऐसा बोलने को कहता है मस्जिदों में, बहुत ऐसे मस्जिद है। तो आप हमें ये बताएं, जब आलिम और उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, और आलिम उलमा खुद अपनी इज्जत नहीं कराते, इज्जत कराना नहीं जानते, और फिर बाद में बोलते हैं, मिंबर पर चढ़ के बोलते हैं कि हमारा तो आज आलिम और उलमा की इज्जत ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं करते हैं। तो मेरे भाइयों, इज्जत कराना सीखो, तभी तो इज्जत करेंगे। इज्जत कराना सीखो। मिंबर पर कुछ और बोलते हैं, बाहर में जाकर कुछ और बोलते हैं, घर में कुछ और करते हैं। ये साबित कदम नहीं रहते। जो बात बोला है उस बात पर ये खड़े नहीं रहते हैं, डटे नहीं रहते हैं। अभी कुछ बोलेंगे तो बाद में कुछ और बोल देंगे, हराम को हलाल कर देंगे। इसीलिए आज आलिम और उलमा से लोग दूर भागे जा रहे हैं, और मदरसों से भी दूर भागे जा रहे हैं। आप मदरसों में जाके देखो, बहुत कम लड़के आपको मिलेंगे। ज्यादा क्या कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं। क्यों? जब एक आलिम दूसरे आलिम की इज्जत नहीं करते हैं, जब मदरसे वाले लड़कों की इज्जत नहीं करते हैं, तो फिर मदरसे में लड़के कहाँ से पढ़ेंगे? इसीलिए हम कहते हैं कि इन सब का जो जिम्मेदार है असल में वो आलिम और उलमा है। वो अपने मेंबरों से सही बात कहते नहीं है। कहां से कहेंगे? क्योंकि वो बाबों के चक्कर में पड़े हैं। अगर वो बाबों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर उसको उस माशरे से निकाल देगा, उसको भी डर है। लेकिन खुदा का डर नहीं है। बाबों के बारे में बोलने में बहुत आसानी होती है उसको, लेकिन खुदा के बारे में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि खुदा के बारे में बोलेंगे कि खुदा ने ऐसा कहा है, ऐसा फरमाया है, तो सबको तकलीफ लगेगा कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसीलिए ये सब ज्यादातर मिंबर पर जलसों में बाबों की बातें ज्यादा करते हैं, किस्से कहानियां ज्यादा करते हैं। बरेलवी तो मशहूर है किस्से कहानियां में। ऐसे ऐसे आपको कहानियां और किस्से सुनाएंगे जो कि आपने कभी भी नहीं सुने होंगे, और आप सोच भी नहीं सकते क्या इस तरह का कोई इंसान कर भी सकता है। कि इंसान हवा में उड़ रहे हैं, एक बाबे ने चांद तोड़कर जमीन में ला दिया। ये कभी हो सकता है क्या? इस तरह के वाकयात इनके किताबों में मौजूद हैं। और बोलते हैं कि आलिम और उलमा से आज लोग दूर भागे जा रहे हैं। अब ये बताएं कि इस तरह के वाकयात अगर हम लोगों को बताएंगे, दूसरों को, काफिरों को बताएंगे, और हम बताएंगे कि इस तरह का वाकयात है, आप इस वाकयात को सुनकर मुसलमान बनो, तो क्या कोई भी काफिर मुसलमान बनेगा? हम कहेंगे कि हमारे एक बुजुर्ग था, वो आसमान पर चलते थे मुसल्ले पर, पानी पर चलते थे मुसल्ले पर। वो ये वाकयात हम उसको सुनाकर उसको हम बोलेंगे क्या आपने इस्लाम कबूल किया? वो क्या इस्लाम कबूल कर लेंगे? वो तो आपको बेवकूफ़ बताएगा। क्या इस तरह के भी हो सकते हैं क्या? तो इसी तरह का आज किस्से और कहानियां मिंबर पर सुनाते हैं। तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े मिंबर पर बातें करते हैं, कि आप हक बात बोलें, सही बात बोलें, जो कुरान व हदीस में है, जो कुरान व हदीस में है उसकी बात करें। आप बीच में बातें करते करते अपने ज़ाती मामला भी उसमें ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर बोलते रहते हैं। किस्से कहानियां सुनाने में बहुत मशहूर है आज आलिम दीन और मुफ्तिया कराम बहुत से ऐसे हैं, किस्से कहानियां सुनाने में बहुत मशहूर है। तो आप हम ये बताएं कि इसे इंसान और मुसलमान आपके करीब नहीं जाएंगे। जो आप हक बात बोलेंगे, सही बात बोलेंगे, गलत को गलत और सही को सही बोलेंगे, तभी तो आपके पास लोग जाएंगे।
वरना आपके पास कोई भी जाने वाला नहीं है। सूरह नूर में है, कुरान में है, सूरह नूर नंबर 24 आयत नंबर 27 से 28 में है कि ए ईमान वालों, जब तुम किसी के दरवाजे के पास जाओ, घर में जाओ, तो घर में दाखिल होने से पहले उसको सलाम करो, आवाज़ें दो। अगर सलाम का जवाब अगर मिलते हैं, अगर अंदर से आपको आने की इजाज़त मिलती है, उसके बाद आप अंदर जाओ। अगर आवाज़ें नहीं मिलती हैं तो आप वहीं से रिटर्न हो जाओ, वापस हो जाओ, पीछे मुड़ जाओ, अंदर दाखिल नहीं होना। तो आप हमें ये बताएं कि आज इस आयत पर कौन अमल कर रहा है? कोई भी कर रहा है क्या? आज तो आलिम और मुफ्ती पहले घुस जाते हैं बिना बोले। किसी घर में आज आलिम नहीं और बाकी लोग भी बिना बोले घुस जाते हैं। इस आयत पर कौन अमल कर रहा है? कोई भी नहीं, डायरेक्ट घुस जाते हैं, बिना पूछे घुस जाते हैं। जब कुरान की आयतों पर अमल नहीं कर रहा है, कुरान पर अमल नहीं कर रहा है, हदीस पर अमल नहीं कर रहा है, ये जो बाबों की किताब है, इन किताबों पर अमल करवाने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी ये बताएं कि लोग आपसे कभी भी जुड़े नहीं रहेंगे, वो अलग होंगे और आपका इज्जत भी नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं इज्जत करवाना सीखो, और जो कुरान और हदीस में है उस बात को बोलो, डरो मत, हक बात बोलो, तभी तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपका इज्जत भी करेंगे। लेकिन आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो आप के साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है। आज का जो छोटा सा मेरा ये मौजू था, ये आपको छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये छोटा सा नहीं है, बहुत अहम है। अगर गौर से अगर सुना जाए इस बात को जो मैं बोला हूँ, अगर सुने होंगे तो ये बहुत अहम बात है, पुंडली बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।